24 जनवरी 2023 को पब्लिश्ड अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर जो एलिगेशंस यानी कि आरोप लगाए, उसके बाद अडानी के शेयर्स की हालत तो बहुत ही खराब है। लेकिन एक शॉर्ट सेलिंग रिसर्च कंपनी जिसने खुद अडानी के शेयर्स की गिरती वैल्यू से करोड़ों का प्रॉफिट कमाया, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट हमारे ट्रस्ट के पैरामीटर पर कितनी खरी उतरती है, इसे समझने के लिए हमें हिंडनबर्ग रिसर्च के इतिहास में झांकना होगा। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में हुई थी और इसकी कहानी शुरू होती है 2014 से। नेथन एंडरसन, जो बाद में चलकर हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर बने, वो एक हेज फंड में काम किया करते थे। एक दिन एक आदमी आकर उनसे प्लैटिनम पार्टनर्स नाम की कंपनी के बारे में डिटेल्ड रिसर्च करने को कहता है, क्योंकि वो श्योर था कि ये कंपनी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। नेथन इस कंपनी की डीप रिसर्च करते हैं और उन्हें इसमें कई सारे सीरियस इश्यूज मिलते हैं। उन्होंने इसके बारे में कई लोगों को बताया, बट किसी ने उन पर बिलीव ही नहीं किया। इसके बाद नेथन अपने मेंटोर हैरी मार्कोपोलोस के पास जाते हैं, जो खुद एक रिनाउंड फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर थे। हैरी ने नेथन को SEC यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास जाने को कहा। अब आपको बता दूं कि जिस तरह सेबी इंडियन स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करती है, वैसे ही यूएसए में स्टॉक मार्केट को SEC देखती है। अगर कोई इंसान SEC को किसी कंपनी के फ्रॉड के बारे में इंफॉर्मेशन देता था और अगर वो एलिगेशन सही साबित होते हैं तो उसे फाइन कलेक्शन का 30% दिया जाता है। नेथन की बात तो सच निकलती है, लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। साल 2017 तक वेट करने के बावजूद जब उन्हें SEC से कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, तो वो एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग कंपनी शुरू करते हैं, जिसे आज हम हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से जानते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है किसी कंपनी के स्टॉक को हाई रेट पर ब्रोकर से खरीद लेना और लो रेट पर सेल कर देना। दैट इज शॉर्ट सेलिंग। पर यहाँ आपको लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट होता है। हिंडनबर्ग रिसर्च का बिजनेस मॉडल भी यही है। अगर उन्हें लगता है कि किसी कंपनी में गड़बड़ी है, तो ये उसकी डिटेल रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करती है और फिर उस रिपोर्ट को ऐसी टाइमिंग के साथ पब्लिश करती है कि कंपनी का स्टॉक बुरी तरह से नीचे आ जाए। लेकिन अगर उनकी रिसर्च गलत साबित होती है और कंपनी का स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस भी झेलना पड़ सकता है। हिंडनबर्ग रिसर्च का पहला निशाना बनी रायोट ब्लॉकचेन नाम की कंपनी, जिसकी इरेगुलरिटीज और फ्रॉड हिंडनबर्ग ने बुरी तरह से एक्सपोज किया और यहाँ से नेथन कुछ खास पैसे नहीं बना सके। हिंडनबर्ग रिसर्च का सबसे बड़ा शिकार बनी निकोला कॉर्पोरेशन और यही नेथन एंडरसन ने सबसे ज्यादा पैसा भी बनाया। निकोला एक अमेरिकन हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, जिसने कई सारे इनोवेटिव व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट दिया। निकोला का मालिक ट्रेविस मिल्टन स्टॉक मार्केट में रिवर्स IPO के तरीके से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है और अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए कई झूठे दावे भी करता है। हिंडनबर्ग रिसर्च निकोला के झूठ को पकड़ लेती है और डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करके दावों की पोल खोल देती है। इसके कारण निकोला का स्टॉक 40% से गिर जाता है और शॉर्ट सेलिंग करके हिंडनबर्ग रिसर्च को बहुत प्रॉफिट होता है। हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट के अनुसार उन्होंने अभी तक कुल 17 कंपनीज पर रिसर्च की है और SEC की इन्वेस्टिगेशन में उनके ज्यादातर दावे सही साबित हुए हैं। लेकिन हमारी रिसर्च में एक ऐसी भी कंपनी का नाम पता चला है जिस पर हिंडनबर्ग ने हाथ तो डाला था, लेकिन वो उसे गिरा नहीं पाए थे। इस कंपनी का नाम है माइक्रोविजन। हिंडनबर्ग ने इस कंपनी पर पेटेंट ना होने, कोई काम ना करने और झूठे प्रॉफिट शो करने जैसे कई आरोप लगाए थे, लेकिन वो दावे गलत साबित हुए। माइक्रोविजन के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उनका शेयर ऊपर चला गया और हिंडनबर्ग को काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ा। हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर आपको इस केस की कोई जानकारी नहीं मिलेगी, जो कि उस एजेंसी की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े करता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हिंडनबर्ग आज तक अपने करीबन 70% दावों में सच साबित हुआ है। अब अडानी के मामले में हिंडनबर्ग कितना सही है और कितना गलत, और क्या ये इंडियन इकोनॉमी को गिराने की विदेशी साजिश है, ये तो वक्त ही बताएगा।